दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने की संभावना रहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है प्लूटो। कौन है? प्लूटो। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? एक उपन्यास है हिंदी का जिसका नाम है तमस। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है भीम साहनी ने। किसने लिखा है? भीम साहनी ने। उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा है? उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरुणरति राय ने। किसने? अरुणरति राय ने। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है 1977 में। निम्नलिखित में से किसने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है महात्मा गांधी ने। पंचतंत्र की रचना किसने की है? पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो ये की है विष्णु शर्मा ने। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखी गई है? एक प्रसिद्ध कविता है। कौन सी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। उपन्यास इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? एक उपन्यास है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो वह है राजेंद्र प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाता है? 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यह दिवस 73वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। इसके माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया है जो कहाँ से शुरू होते हैं? तो वे होते हैं अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों राज्यों का सदस्य नहीं है? तो वह है सिक्किम। 7 सिस्टर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल है, परंतु सिक्किम इसमें शामिल नहीं है 7 सिस्टर सदस्य में। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो वह था तेलंगाना, परंतु वर्तमान में अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस राज्य में विशालकाय गिलहरी राज पशु है? किस राज्य में विशालकाय गिलहरी राजकीय पशु है? तो वह है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? गिलहरी। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, जिसको हम कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो वह है सूर्य मंदिर को। किस भारतीय राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है?
भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राजकीय खेल घोषित किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश को दालों का प्रदेश, सोया प्रदेश, वनों का प्रदेश, भारत का हृदय और नदियों का मायका भी कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है 2025 में? तो वह है 118 में। फिनलैंड पहले स्थान पर है, जिसने लगातार 8वीं बार ये स्थान प्राप्त किया है। कुल 147 देशों ने इसमें भाग लिया था और 147वें नंबर पर कौन है? अफगानिस्तान। पहले नंबर पर कौन सा है? फिनलैंड। और भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 118। और लास्ट स्थान पे कौन है? तो वो है अफगानिस्तान। गणना 2025 के पहले चरण के अनुसार भारत में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। कंप्यूटर में जो भाषा होती है लोगो, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंप्यूटर की भाषा होती है लोगो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। 1991 में आई नई आर्थिक नीति के तहत शुरू किया गया आर्थिक सुधारों में निम्न में से कौन सा शामिल था? आपसे पूछा गया है 1991 में जो आर्थिक नीति आई थी, इसके अनुसार आर्थिक सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें शामिल है सभी, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण की नीति वर्ष 1951 में नई आर्थिक नीति के तहत शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार करना था। पीवी नरसिम्हा राव जी को आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है और वहीं पर मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सुधारों के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था? जो हर घर तिरंगा अभियान था, ये किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के रूप में शुरू किया गया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। वर्ष 2025 में राजस्थान किन दो नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया है? वर्ष 2025 में राजस्थान की किन दो नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया है? तो वह है खीचन और मेनार। कौन से दो स्थल हैं? खीचन और मेनार। राजस्थान में कुल 4 रामसर स्थल हैं, जिसमें सामर लेक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। आर्द्रभूमि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। भरतनाट्यम में प्रमुख आंगिक अभिनय का नाम क्या है? भरतनाट्यम में प्रमुख आंगिक अभिनय का नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा। भरतनाट्यम में कुल 38 मुद्राओं का वर्णन किया गया है, जो विशिष्ट विचारों को प्रदर्शित करती है। भरतनाट्यम के शिक्षकों को नट्टूवार और कलाकारों को एकाहाय या लस्सियांग कहते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के प्रमुख अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस परेड 2025 के प्रमुख अतिथि कौन थे? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रबोवो सुबियांतो। कौन? प्रबोवो सुबियांतो। निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैक्स का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स एंड रैक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शतरंज जो खेल होता है इसमें फाइल्स और रैक्स का शब्द का प्रयोग किया जाता है। शतरंज की शुरुआत 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। जो शतरंज खेल होता है इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था लॉर्ड कर्जन ने। इसका निर्माण 1905 में कराया गया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 के बीच में रहा था। पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? तो इसका संबंध है चावल से। ये चावल की प्रजातियां हैं। ये फसलें पश्चिम बंगाल के अलावा असम और उड़ीसा में भी उत्पादित होती है। पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वर्ष भर चावल की खेती होती है। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वी नारायण। इससे पहले इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे के सिवान, जिनको रॉकेट मैन कहा जाता है। और वहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो वो है वी नारायण। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं प्रचलित है? चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं प्रचलित है? तो वह भरतनाट्यम। इस मंदिर में लगभग 108 मुद्राएं चित्रित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का अन्य नाम थिल्लई नटराज कोविल है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसे दासी अट्टम या सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नृत्य को? भरतनाट्यम को। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।